और अब झारखंड के सीएम चंपई सोरेन से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आइए देखते हैं। बूढ़ा पहाड़ में सरकार पहली बार पहुंची थी, गठबंधन की सरकार। क्या आगे की योजना है कि जो लोग अभी भी कई योजनाओं से वंचित रह गए हैं, क्योंकि सरकार आपके द्वारा भी कार्यक्रम चलाए गए और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं वंचित, उसको लेकर क्या कुछ रोड मैप तैयार कर रही है सरकार? देखिए, हमने शुरुआत किया बूढ़ा पहाड़, जहाँ पर कोई योजना नहीं पहुँचते थे वो पहुँचा, या काम भी प्रगति पर है। और इसी तरह का जहाँ भी होगा हम लोग उसी तरह का योजना देने के बाद वहाँ का जनता को विकास की ओर हम लोग ले जाएंगे और वहाँ की जनता की भावना के अनुरूप ही हम लोग अपना योजना देने के काम करेंगे। अभी जैसा यहाँ नियुक्ति का हम लोग शुरुआत किया, नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू हो गया है। अब सितंबर में बहुत ज़्यादा हम लोग नियुक्ति देने जा रहा है। तो दादा, जिस तरीके से लगातार अगर हम कहें मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार लगातार एक कहती है कि हम जिस योजना का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन करते हैं। रांची राजधानी में 2 ओवरब्रिज महागठबंधन सरकार ने शुरू किए। क्या उम्मीद लगता है कि चुनाव से पहले आप उसका उद्घाटन करेंगे, लोगों को उससे जैसे ओवरब्रिज 2 बन रहे हैं, कांटा टोली सिरम टोली ओवरब्रिज जो बन रहे हैं, एक दावे करती है मोदी सरकार कि हम उद्घाटन जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन कर, चंपई सोरेन सरकार उसका उद्घाटन करेगी? हम लोग शुरुआत किया है और हम लोग समीक्षा बैठक में सारा चीज कितना सुंदर बन रहा है और उसको अगस्त सितंबर तक में पूरा करके हम लोग उद्घाटन करेंगे। समीक्षा बैठक में दादा क्या कुछ निकल के सामने आया, क्योंकि आप लगातार समीक्षा बैठक किया कि हर विभाग का समीक्षा जो भी योजना है उसको तीव्र गति से काम हो, है ना, और नया नया योजना भी हम लोग लाने के काम करेंगे ताकि यहाँ का जनता का हित में हो। जैसे अभी चुनाव हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया बड़ा जोर लगा दिया है, यहाँ सिपाही बहाली भी होगा, हर तरह का बहाली होने जा रहा है। यहाँ का क्षेत्रीय भाषा से भी पढ़ाई प्राइमरी से उसके लिए भी हम लोग बहाली शुरू करने जा रहा है। माने जो यहाँ झारखंड को आगे बढ़ने के लिए यहाँ का आदिवासी, यहाँ के मूलवासी का हित में योजना हम लोग ला के हम लोग उसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, यही हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरीके से महागठबंधन सरकार को बदनाम करने की कोशिश किया गया, उसका ठीक जवाब हमको लगता है लोकसभा चुनाव में जनता ने दिया। क्या उम्मीद विधानसभा चुनाव में भी जनता इसी तरह का जवाब देगी? देखिए, हम लोग काम करने वाला है, किसी का हम लोग बेफाजुल हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। अब विपक्ष का पास कोई मुद्दा नहीं आए तो मुहद्दा विहीन आदमी क्या है, अनब सुनो कुछ ही बोलते रहेंगे, बोलने दीजिए, लेकिन हम लोग अपना काम करते रहेंगे। अगर 2024 के विधानसभा चुनाव में जनता मौका देती है तो क्या आगे का रोड मैप होगा, किस तरीके से विकास राज्य का होगा? वो तो हमारा गठबंधन है, ये भी आने दीजिए सामने, ये भी तो विकास के काम हम रफ्तार में नहीं। अगर 5 साल की बात करें तो सर लगातार परेशान किया गया एक तरह से। निश्चित रूप से यहाँ राजनीतिक उथल पुथल होते रहता है। हर समय बीजेपी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया है। लास्ट तक में हम लोग नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा। हमारा जिसका नाम से जनादेश हम लोग प्राप्त किया था हेमंत बाबू के नाम से, उसको स्थायी रूप से चलने नहीं दिया, अनाप शनाप बदनाम करके उसका सरकार को स्थिर करके लास्ट में नेतृत्व का समय आया परिवर्तन का। ये जनता यहाँ का समझ लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सोच नहीं है, सिर्फ कोई अगर काम कर रहा है उसको अनाप शनाप कुछ भी बदनाम करने का प्रयास करते रहना है, बेबुनियाद बात करते रहना है, उसका आदत है। लेकिन हम लोग वो सारा चीज सुनते हुए हम लोग अपना काम में आगे बढ़ते जा रहा है। आखिरी सवाल दादा, जिस तरीके से कल्पना सोरेन जी ने गांधी उपचुनाव जीत के आया, क्या विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से दिया जाएगा? वो तो संगठन की बात है ना, उसको संगठन अपना सोचेगी किसको कहाँ क्या दायित्व देंगे, वो संगठन की बात है। धन्यवाद दादा हमसे जुड़ने। थैंक यू यार। देखिए, हमारे साथ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, लगातार काम करते रहेंगे, जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उसको चलाते रहेंगे और जनता से जुड़े रहेंगे। विपक्ष का मुद्दा विहीन हो चुका है और विपक्ष सिर्फ मुद्दा विहीन बातें कर रहा है। हमें परेशान करने की कोशिश की गई, लेकिन हम हर एक मुश्किलों से निकले हैं और आगे भी इसी तरह की लड़ाई जारी रहेगी और झारखंड का विकास निरंतर जारी रहेगा। अपने सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची।